नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आज हम करेंगे 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया के पाठ 13 का प्रश्न अभ्यास और पाठ का नाम है सच का साथ। प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। विवेक के पिताजी को खन्ना अंकल कहाँ ले जाना चाहते थे? उत्तर है मीटिंग में। विवेक को कितने रुपए का नोट मिला? उत्तर है 10 रुपए का नोट मिला। विवेक क्या ढूंढ रहा था? उत्तर है 10 रुपए का नोट। आ बैल मुझे मार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्वयं मुसीबत में पड़ना। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मौखिक प्रश्न हैं तो इनका उत्तर भी मैं मौखिक रूप से ही दूंगी, अर्थात मैं बोलकर इनके उत्तर आपको बता दूंगी, क्योंकि इनके उत्तर बहुत छोटे हैं और जिनका उत्तर बड़ा होगा वो मैं वीडियो के अंत में आपको लिखित रूप में दिखा दूंगी। पहला प्रश्न है, बहाने बनाना एक झूठ है या नहीं? तो उत्तर में आप लिखेंगे हाँ, बहाने बनाना एक झूठ है। ख प्रश्न, जब विवेक ने नोट उठाया तो उसे किसने देखा? उत्तर, किसी ने नहीं। आप चाहें तो इस उत्तर को पूरा लिख सकते हैं कि जब विवेक ने नोट उठाया तो उसे किसी ने नहीं देखा। ग, हमें सड़क पर कोई कीमती चीज़ पड़ी मिले तो क्या करना चाहिए? ये वाला प्रश्न आप चाहें तो लिख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे कि हमें सड़क पर यदि कोई कीमती चीज़ पड़ी मिले तो हमें उसे पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस अधिकारी को सौंप देना चाहिए या पुलिस स्टेशन को सूचना देनी चाहिए। घ, जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर है तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। विवेक ने नोट क्यों उठाया? विवेक ने नोट अगले दिन अध्यापक जी को देने के लिए उठाया। और ये भी लिख सकते हो आप कि कोई उसे चुरा ना ले, इसलिए विवेक ने वो 10 रुपए का नोट उठा लिया था। ङ के बाद है च, किसका 10 रुपए का नोट खो गया था? तो उत्तर है असलम का 10 रुपए का नोट खो गया था। तो इसके बाद देखिए लिखित वाले लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो इनको मैं अंत में ही आपको दिखाऊंगी। लिखित और जो आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं इनको भी मैं वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगी इनके उत्तर क्या होंगे। तो पहले अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने किससे कहा भले ही आप इसे बहाना कहें पर है तो यह झूठ ही? तो उत्तर है माँ ने पिताजी से कहा। ख, फिर भूल जाओ कोई तुमसे नोट मांगने नहीं आएगा। तो निर्मल ने विवेक से कहा। तुमसे नोट खो गया फिर भी तुम अपने बचत के पैसे ले आए हो, अध्यापक जी ने विवेक से कहा। आगे है भाषा को समझें। भाषा को समझे में है पाठ में से 5-5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। तो पाठ में से संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक में वो संज्ञा शब्द आएंगे जो किसी का नाम हो, वही शब्द आप यहाँ पर लिखिए, जैसे कि निर्मल, विवेक, खन्ना, असलम, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये सब नाम इसमें व्यक्तिवाचक में आएंगे। उसके बाद जातिवाचक में माँ, पिताजी, अध्यापक जी, सफाई वाला, छात्र, ये सभी आएंगे जातिवाचक संज्ञा में। और भाववाचक संज्ञा में जो शब्द आएंगे वो हो सकते हैं झूठ, साहस, डर, माफ़ी और हिम्मत, ये सब होंगे इस प्रश्न में। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके मानक रूप लिखो, अर्थात इनका जो हिंदी में और किस रूप में इनको लिखा जा सकता है वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है मिट्टी का मिट्टी, ये शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। गद्दा को किस प्रकार से लिखा जाएगा? छत्ता। खट्टा, भद्दा और पत्ता को इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे प्रश्न 3 देखिए, सही विराम चिन्ह लगाओ और पढ़ो। तो सबसे पहला वाक्य है, कौन है फोन पर? तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह,
क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ख विवेक क्या ढूंढ रहे हो, तो विवेक के बाद अल्पविराम और क्या ढूंढ रहे हो के बाद फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ग शाबाश बेटे, तो यहाँ पर लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर है गुरुजी आप ठीक कहते हैं, तो गुरुजी के बाद अल्पविराम लगा करके अंत में पूर्ण विराम लगा दीजिए। ग बच्चों मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तो बच्चों के बाद कॉमा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ के बाद पूर्ण विराम। प्रश्न 4, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर चिन्ह लगाओ। तो माँ, जननी, भ्राता, माता, तो यहाँ पर भ्राता होगा क्योंकि भ्राता का अर्थ होता है भाई। फिर है पिता, जनक, जगत, पापा, तो जगत यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, जगत का अर्थ होता है संसार। ग घर, गृह, सदन, राकेश, तो घर को गृह और सदन तो कहते हैं लेकिन राकेश नहीं कहते, इसलिए यहाँ पर आप राकेश को चिन्ह लगाइए। उसके बाद है दिन, दिवस, वार या रविवार, तो रविवार इसका पर्यायवाची नहीं है इसलिए रविवार पर हम चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है हाथ, रजनी, हस्त, कर, हस्त भी हाथ को कहते हैं और कर भी हाथ को कहते हैं और रजनी कहते हैं रात्रि को, तो यहाँ पर रजनी को आप सही का चिन्ह लगा दीजिए। आगे है विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्यों से मिलान करो। अरे यह मैंने कब कहा, हाय, यह, हाय के साथ क्या होगा, यह क्या हो गया, वाह कितने सुंदर फूल हैं, छी छी, छी छी का उत्तर होगा वहाँ बहुत, यहाँ वहाँ बहुत गंदगी है। और अच्छा तुम कविताएं भी लिखते हो। तो ये है इस पाठ का प्रश्न अभ्यास। और अब हम बढ़ते हैं इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के तरफ। शुरुआत करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों से। विवेक ने अपने पिताजी से क्या कहा। विवेक ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप ही कहते हैं, झूठ कभी मत बोलो। लघु उत्तरीय का दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा, घर पर विवेक 10 रुपए का नोट ढूंढ रहा था। ग विवेक ने अध्यापक जी को पैसे अपनी पिगी बैंक से दिए। ख प्रश्न है, अध्यापक जी ने विवेक को शाबाशी देते हुए क्या कहा। तो उत्तर है, अध्यापक जी ने विवेक को शाबाशी देते हुए कहा कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, किसी ने तुम्हें नोट उठाते नहीं देखा फिर भी तुमने इस बात को स्वीकार किया कि तुमसे नोट खो गया, फिर भी तुम अपने बचत के पैसे ले आए। ङ सभी बच्चों ने कौन सी प्रतिज्ञा की। तो सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के केवल मैं उत्तर ही बता रही हूँ ताकि समय की भी बचत हो जाए। तो पहले का उत्तर होगा क भाग का, पिताजी ने विवेक से कहा कि वह खन्ना अंकल से कह दें कि मैं घर पर नहीं हूँ। ख का उत्तर, पिताजी ने खन्ना जी को कहा आज मैं मीटिंग में नहीं आ सकता और कारण फ़ोन पर नहीं बता सकता, बाद में बता दूंगा। ग निर्मल ने विवेक से कहा कि मैं तुम्हें क्यों बताना है कि तुमने नोट उठाया और वह खो गया, यह तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। घ विवेक को एक 10 रुपए का नोट कक्षा में पड़ा मिला था जिसे विवेक ने यह सोचकर उठा लिया कि वह उसे अध्यापक जी को दे देगा, परंतु वह नोट विवेक से खो जाता है, इसलिए विवेक ने अपने पिगी बैंक से 1-1 रुपए के 10 सिक्के निकालकर अध्यापक जी को दिए। ग का उत्तर, जॉर्ज वॉशिंगटन जब छोटे थे तब गलती से उन्होंने एक पौधे को काट डाला था और वे जानते थे कि उनके पिताजी बहुत नाराज़ होंगे और मारेंगे भी, फिर भी उन्होंने साहस दिखाया और पिताजी को सच बता दिया और अपने कार्य के लिए माफ़ी भी मांगी। उनके पिताजी उनके इस आचरण से बहुत प्रसन्न हुए। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।